एक्सेल सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सेल बेसिक टू एडवांस के बारे में बता रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत है, मैं एडोबी प्रोजेक्ट में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करते हुए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम व्यू के बारे में। जैसा कि नेम स्पेसिफाई कर रहा है, कस्टम व्यू यानी कि कस्टमाइज व्यू। यूज़र अपने हिसाब से किसी भी व्यू को कस्टमाइज कर सकता है, उसको हम कस्टम व्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक एक्सेल शीट ओपन है जिसमें मल्टीपल कॉलम है, लाइक प्रोडक्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, फेसिंग इशू, आइटम सोल्ड। ये किसी कंपनी का एक डाटाबेस है, एक डेटा है जिसमें एक एम्प्लॉई ने अपने हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रखी है। बट अगर ये एम्प्लॉई किसी कस्टमर को ये सीट दिखाना चाहेगा तो वो ऐसा नहीं दिखा सकता, तो उसके लिए उसको एक कस्टम व्यू बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो कस्टमर को दिखाना चाहता है तो वो कस्टमर को सिर्फ शो करेगा प्रोडक्ट और उसका प्राइस, कितने में उसको ये बेचना है। तो उसके लिए इसको कस्टम हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा हाइड और अनहाइड प्रॉपर्टी। अगर आपने हाइड और अनहाइड प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करते हुए उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में कोई डाउट ना रहे। तो फॉर एग्जांपल, मुझे इस व्यू के अंदर चाहिए प्राइस और प्रोडक्ट, तो मैं एक्चुअल प्राइस, फेसिंग इशू और आइटम सोल्ड इनको पहले हाइड कर दूंगा। देन उस व्यू को मैं सेव कर दूंगा एज ए कस्टम व्यू। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, हाइड और अनहाइड वाली वीडियो में हम कैसे मल्टीपल कॉलम को या रो को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल, और जिस कॉलम को मुझे हाइड करना है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। मुझे हाइड करना है कॉलम जे, कॉलम के और कॉलम एल। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूं कॉलम पे और हाइड पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक कर देता हूं तो आपका जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है। आई थिंक मैंने दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया, जिस वजह से ये सारे ही कॉलम आपके हाइड हो चुके हैं। मैं दोबारा से इनको पहले अनहाइड कर देता हूं। देन अभी दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूं कॉलम जे, कॉलम के एंड कॉलम एल। सिलेक्ट करने के बाद सेम मैं हाइड पे क्लिक करता हूं तो मेरा कॉलम जे, के, एल हाइड हो चुका है। अभी जो आपके सामने एक्सेल शीट है वो एक कस्टमर के हिसाब से है, जो एक एम्प्लॉय किसी भी कस्टमर को दिखा सकता है कि हाँ जी, टीवी का प्राइस 20,000 है, कूलर का 15,000 है। मुझे इस व्यू को, इस कस्टम व्यू को सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं नेविगेट करता हूँ व्यू सेक्शन में। उसके बाद कस्टम व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड जो आपको बटन दिख रहा है उस पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो आपसे नाम पूछेगा कि आपको इस व्यू का क्या नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कस्टमर दे देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो आपका ये जो कस्टम व्यू है वो आपका बन चुका है। उसके बाद मुझे एक सीट चाहिए जिसके अंदर प्रोडक्ट होगा, एक्चुअल प्राइस होगा और आइटम सोल्ड होंगे, जो मुझे दिखाना होगा अपने मैनेजर को कि मैंने कूलर आइटम इतने मैंने सोल्ड कर दिए, उसका इतना प्राइस था। तो उसके लिए मैं पहले जो एक्चुअल शीट है उस पे आ जाता हूँ। एक्चुअल शीट पे आने के लिए मुझे पहले जो कॉलम मैंने हाइड किए थे उनको अनहाइड करना होगा। अनहाइड करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई बटन पे जो आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है, आप उस वीडियो पे क्लिक करके हाइड और अनहाइड की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको मोर क्लियरिटी हो कस्टम व्यू के बारे में और हाइड और अनहाइड के बारे में भी। तो अनहाइड करने के लिए मैं पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और किसी भी कॉलम पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और अनहाइड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे सामने ये पूरी जो एक्चुअल शीट है वो आपके सामने अभी आ चुकी है। मुझे मैनेजर को दिखाने के लिए चाहिए प्रोडक्ट, एक्चुअल प्राइस और आइटम सोल्ड। यानी मुझे जो चाहिए नहीं, तो पहले मैं उनको हाइड करूंगा, यानी मेरे को नहीं चाहिए प्राइस कॉलम और फेसिंग इशू। दोनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक कर देता हूं और हाइड पे क्लिक करता हूं। तो मेरे सामने जो सीट है वो एज पर मैनेजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ चुकी है, जिसमें प्रोडक्ट, एक्चुअल प्राइस और आइटम सोल्ड होगा।
इस व्यू को सेव करने के लिए सेम मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ। पहले व्यू सेक्शन में नेविगेट करता हूँ, देन कस्टम पे क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं इस व्यू को सेव करूंगा मैनेजर के नाम से एंड देन ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो आपका ये भी व्यू सेव हो चुका है। और एक व्यू चाहिए जिसमें जो भी एक्चुअल सीट है वो आपकी प्रेजेंट होगी। एक्चुअल सीट यानी जिसमें आपका प्रोडक्ट भी होगा, एक्चुअल प्राइस भी होगा, आइटम सोल्ड भी होंगे, और मुझे जो सेल के दौरान जो डिफिकल्टी फेस हुई है वो भी उसके अंदर होगी। तो मैं इसको पहले अनहाइड कर देता हूँ। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा अनहाइड के लिए। तो आपका ये एक्चुअल सीट है, मैं इसको भी एक व्यू बना देता हूँ। सेम व्यू बनाने के लिए मैं कस्टम व्यू पे ये नेविगेट करता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ मी, इसको नाम दे देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपने मैनेजर के पास जाता हूँ और मुझे उनको वो सीट दिखानी है जिसके अंदर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्राइस और आइटम सोल्ड होगा। तो मुझे उनके सामने हाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट नेविगेट करूंगा कस्टम व्यू पे और मैनेजर पे क्लिक करने के बाद शो पे क्लिक कर देता हूं। तो आपके सामने मैनेजर के हिसाब से एक्सेल सीट आ चुकी है। तो वो आपको फर्स्ट टाइम ही थोड़ी सी एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको वो कस्टमाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद जस्ट एक सिंगल क्लिक से आप डिफरेंट व्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कस्टमर और एज पर योर मैनेजर आप उनको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे कस्टमर को दिखानी है सीट, तो मैं सेम नेविगेट करता हूँ कस्टम व्यू पे और कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ और शो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो जो सीट हमने कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज की थी वो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें प्रोडक्ट और उसका प्राइस होगा, जिस प्राइस पे मुझे वो आइटम सेल करना है। और अगर मुझे ये कस्टम व्यू डिलीट करना है तो आप सेम नेविगेट करेंगे व्यू सेक्शन में, देन आपको क्लिक करना होगा कस्टम व्यू पे। कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको व्यू डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है कस्टमर को और मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कस्टमर वाला कस्टम व्यू है वो आपका डिलीट हो चुका है। अभी आपकी अगर आप नेविगेट करते हैं दोबारा तो आपके सामने सिर्फ दो ही व्यू हैं, एक मी नाम से जो कस्टम व्यू हमने बनाया था, दूसरा मैनेजर नाम से जो कस्टम व्यू हमने बनाया था। तो इस प्रकार हम एक सिंगल एफर्ट के थ्रू, पहली बार हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसको बड़े इजी वे से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपनी सीट को यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा कस्टम व्यू का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इससे पहले की वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मोर क्लियरिटी हो इस एक्सेल के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।